हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी को ये जो बीपीएससी का क्लास मैंने शुरू किया है, बीपीएससी का महासंग्राम, जिसमें आज ये हमारा दूसरा क्लास है। पिछला क्लास में मैंने हिस्ट्री की बात करी थी, जिसमें राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की, तो वो आपका संविधान का इतिहास के रूप में भी आप उसे कह सकते हैं, या संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था, जिसके बारे में मैंने बात किया था। और ये हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसमें सौर मंडल और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ बात का विश्लेषण आपसे करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके से संबंधित यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं बीपीएससी में, या बीपीएसएससी यानी जो बिहार एसआई या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। तो एक एक बातों का विश्लेषण हम आपसे करते हैं। तो जिसे सौर मंडल का जो ग्रह है, उसकी आंतरिक तथा बाह्य स्वरूप क्या है, वो मैं सब आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सूर्य के जो चारों तरफ जो भी ग्रह, जो 8 ग्रह है जो कि चक्कर लगाता है, तो कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है और सूर्य का सबसे निकटतम क्या है, ये सब हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। आप सूर्य के बाईं ओर देख पा रहे होंगे कि सूर्य का सबसे निकटतम का ग्रह बुध है, यानी ये वाला। उसके बाद बुध के बाद जो है सेकेंड सबसे कम दूरी का शुक्र है, और फिर थर्ड सूर्य से तीसरा सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी, और सूर्य से चौथा सबसे निकटतम ग्रह मंगल, और सूर्य से पांचवा सबसे निकटतम ग्रह बृहस्पति, और सूर्य से छठा सबसे निकटतम ग्रह शनि है, और सूर्य से सातवां सबसे निकटतम ग्रह अरुण, और आठवां सबसे निकटतम ग्रह वरुण। यानी सबसे दूर का ग्रह भी अगर बात किया जाए सूर्य से, तो वरुण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं। अगर बात किया जाए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो बुध। अब उसी के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो भी चीज था, आप इस चीज को याद कर सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में एक ट्रिक भी दिया हुआ, जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी एम से मरकरी, भी से वेनस, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इस हिसाब से। तो आप इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। यानी कहना यह चाह रहा है कि हमारा जो वर्तमान ब्रह्मांड अभी आप जो देख रहे हैं यूनिवर्स, इसमें पहले एक गोला टाइप का था, उसमें एक अत्यधिक टेम्परेचर आने के कारण विस्फोट हुआ। उसके पश्चात जो है ब्रह्मांड की हमारी विकसित हुई। यानी पहले एक जगह था, धीरे धीरे उसमें सघन हुआ, उसमें तापमान अत्यधिक हुआ, और अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उसमें विस्फोट हुआ। और वही महाविस्फोट के बाद वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, जो हमारा जो अभी जो इस हिसाब से, यानी जो हमारा आकाशीय स्थिति है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो विस्फोट के बाद की गति के अनुसार है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी उसकी विकसित हो रही है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें, तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग इसके ताप का सूचक है। तारा जो चमक होता है, वो तारों में उसका चमक का कारण है उसका टेम्परेचर। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि तारों का जो रंग जो है, उसका तापमान का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा की बात की जाए, तो उससे सबसे निकटतम सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा जो है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, दुग्ध मेखला किस प्रकार की है? यानी आकाश गंगा जो है या दुग्ध मेखला, वो उसका आकार कैसा है?
तो सर्पिलाकार ज़्यादातर ऑप्शन में आता है। आप सर्पिलाकार जो है स्पाइरल, आप इसको मार सकते हैं, आपका सही होगा अंडाकार यानी सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला याद रखिएगा। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों की जो आयु होती है वो कितना दिन रहेगा, इसका आधार यह है कि उसकी ऊष्मा कितनी है, और ऊष्मा के आधार पर तारों का आयु ज्ञात किया जाता है। अब हम ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं की बात करेंगे आपसे, जिसमें कुछ खगोल शास्त्री हैं और उन्होंने क्या अवधारणा प्रस्तुत किया। तो क्लॉडियस टॉलमी का कहना है, ये मिस्र यूनान के थे, तो क्लॉडियस टॉलमी की इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भू केंद्रित अवधारणा को का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद रखना है क्लॉडियस टॉलमी। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये किनके अनुसार? क्लॉडियस टॉलमी के अनुसार। अगला है निकोलस कॉपरनिकस, जो पोलैंड से संबंधित है। निकोलस कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में अपनी पुस्तक कॉमेंटेरियल्स में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इन्होंने क्या कहा? निकोलस कॉपरनिकस ने ये कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। लेकिन भू केंद्रित अवधारणा में क्लॉडियस टॉलमी ने यह कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये दोनों अंतर है। एक का कहना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और एक का कहना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो इस चीज को आप इससे विश्लेषण कर सकते हैं। अब सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की कितनी है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, आप यहां से देख सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की अगर बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य की आयतन की बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, यानी पृथ्वी से 13 लाख गुना अत्यधिक बड़ा है हमारा सूर्य। आयतन की बात करें तो अब द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व जो है पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर केंद्रीय घनत्व है। 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन क्या है? तो रासायनिक संगठन की बात करें तो आप हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व में जो है 2.5%। इस प्रकार से सूर्य का रासायनिक संगठन है। फोटोस्फीयर जो है सतह का ताप जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। फोटोस्फीयर ताप यानी जो टेम्परेचर होता है वो फोटोस्फीयर पर होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग जो सतह का तापमान जो होता है, सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का जो ताप होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन, इसका जो ऊर्जा उत्सर्जन है 10 टू द पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है,
10 पर पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दबाव जो है इसका 1 अरब एटमॉस्फेयर, केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन। मध्य रेखा के सापेक्ष अपनी जो इसकी घूर्णन अवधि है, इसकी घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन यानी 25.38 दिन इसको लगता है मध्य रेखा के सापेक्ष घूर्णन करने में। 33 दिन। और ध्रुवों के सापेक्ष की अगर बात करें तो 33 दिन लग जाता है इससे। सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष लगभग में है। और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल, जो सामान्य तारा है उसका जो है 10 बिलियन वर्ष लगभग में से। फिर सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है सूर्य के प्रकाश की गति है। सूर्य के प्रकाश की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके बाद है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित सभी पदार्थ होते हैं वो अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा की अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष यानी 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद कुछ और बातों का डिस्कस करते हैं जो इसमें है, जिसका हम बात करेंगे। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णने को परिभ्रमण, किसी ग्रह का, कोई भी ग्रह अगर वो अपने अक्ष पर घूम रहा है तो परिभ्रमण, रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और यदि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो परिक्रमा कर रहा है, यानी परिक्रमण, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों चीज में अंतर आपको, अगर अपने अक्ष पर कोई चीज घूम रहा है तो वो परिभ्रमण कर रहा है, और यदि किसी चीज यानी सूर्य के चारों ओर अगर कोई तारा घूम रहा है या कोई ग्रह घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है, यानी रिवॉल्यूशन। तो दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर, अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। तो इस प्रकार से आपको इस चीज को ध्यान देना है। इसके बाद है, ग्रह यानी प्लैनेट क्या है? ग्रह क्या है? ये अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्रह क्या है, तो ये अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, तो शुक्र के बाद पृथ्वी, और शुक्र और पृथ्वी जो है आपस में बहन के भी रूप में जाना जाता है, ट्विंस प्लैनेट, इसको जुड़वा ग्रह। उसके बाद है, आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो आकाश में तारामंडल हैं 88। अब आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार, तो पहला में बृहस्पति, अवरोही क्रम है, माफ कीजिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो सबसे छोटा बुध है, और सबसे बड़ा जो है आपका सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह
बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार, अब घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, उसके बाद मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण एवं शनि। तो शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आंतरिक ग्रह पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये दोनों जो है, चार जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हो गया, और बाह्य ग्रह जो हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार, तो वही चीज हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सब दूरस्थ वरुण है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध एवं सबसे दूर का ग्रह वरुण। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अब जो सूर्य का परिक्रमा कौन कितना स्पीड में कर रहा है उसके अनुसार, तो सेम वही चीज होगा, जो जितना निकट रहेगा वो ज्यादा दूरी करेगा। और वही चीज देख लीजिए आप कर रहे हैं क्या है कि बुध बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है, क्योंकि जो ज्यादा दूर रहेगा वो ज्यादा स्पीड में घूरेगा, और जो जितना नजदीक रहेगा वो उतना स्लो में घूरेगा। यही यहाँ पर अंतर है। उसके बाद परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, परिभ्रमण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो यानी परिभ्रमण जो है, यानी अपने अक्ष पर कौन कितना स्पीड में घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा सबसे कम जो है आपका आरोही है, तो बढ़ते क्रम की बात कर रहा है। उसी तरीका से बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो चीज आप परफेक्टली केवल इसको रिपीट करके याद कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, यानी हमारे सौर मंडल का 99.86% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में है, बाकी में और सभी चीज। तो आज का लेक्चर्स में मैंने आप लोग को जो है सौरमंडल के कुछ बातों को बताया। इसे आप लोगों से निवेदन है कि शेयर करें ताकि इसकी जानकारी लोगों को मिल सके और आपका रिवीजन में आसानी मिले, इसलिए मैं आप लोगों को सहयोग कर रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट।